हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैवी साइज़ की पैंट हम किस तरीके से काटते हैं। यानी 50 साइज़ की हम बहुत ही हैवी साइज़ हो जाता है 50, उसकी हम पैंट किस तरीके से काटेंगे जिससे उसकी फिटिंग बहुत ही शानदार और अच्छी आए और कंफर्टेबल आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम हैवी साइज़ की पैंट काटते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसको कपड़े को इस तरीके से लेंगे और इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसको प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जितने भी सल आ रहे हैं ये हमें निकालने हैं, प्रेस करना है इसको। अब दोनों को प्रेस करके यहाँ देखो, ये वाली किनारी है और ये साइड की किनारी है, इन दोनों को मिला के हमें इसको सेट कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। यहाँ देखिए दोनों किनार आ गई हैं। तो अब इसको सेट करके हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको बॉटम का निशान लगाएंगे। यानी नीचे जो बॉटम होता है, मोरी होती है, इसका निशान लगाना है हमें इस तरीके से। और इसको 2-2.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है फोल्डिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई है इसकी 35 इंच। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई इसकी 35 इंच है। तो यहाँ देखिए 35 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया है और इसको ऊपर करके लेके जाएंगे। और यहाँ से जो हमारी बेल्ट आएगी, बेल्ट आएगी 1 इंच की। तो हमें 1 इंच यहाँ से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, माइनस कर लिया। इसको हम इस तरीके से पुट्टे की मदद से ड्रॉ करना है। अब देखिए इसका हमें आसन कितना रखना है। जैसे कि ये हैवी साइज है, 50 साइज है, 50 है, 48 है, 45 है। तो उसका आसन तो दोस्तों उसका आसन हम रखते हैं 11 इंच। तो हमें ऐसे ये 11 या थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, इसको 11.5 कर सकते हैं। तो उसे एक निशान हमें 11.5 पे लगा देना है इसका। ठीक है दोस्तों, और ये साइड में जो किनार आ रही है, किनार से हम इसको निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि किनार वाला साइड हमें निकालना है यहां से। अब दोस्तों हमें थाइस का निशान लगाना है। थाइस का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, यानी थाइस हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि हमारी हिप है 50 साइज की, तो 50 साइज का हमें तीसरा हिस्सा लेना है थाइस का नापने के लिए। आप सीधा भी नाप सकते हो इसको और इस तरीके से भी नाप सकते हो। तो अगर हम तीसरा हिस्सा करेंगे तो इसका तीसरा हिस्सा बनता है 16.5। आप इसको काउंट कर सकते हो, या फिर हम इसको इंच टेप को इस तरीके से लेके 3 फोल्ड करेंगे इसमें। और यहां पर, या फिर दोस्तों हम इस तरीके से इंची टेप से भी नाप सकते हैं। इसको 3 हिस्से करेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए 50 और यहां से इसका आ जाएगा 16.5। तो इसकी जो हमें थाइज रखनी है वो रखनी है 16.5। ये 50 हिप के हिसाब से है, क्योंकि बहुत ही हैवी साइज हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम इसका क्रोच एरिया जो रखेंगे, क्रोच एरिया रखेंगे इसका 1.25 इंच। तो यहां से हमने 1.25 पे निशान लगाया है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमें यहाँ पर 14.5 आ रहा है, तो ठीक है, यहां से हमें इससे 2 इंच कम कर देना है। तो हम इसे यहाँ पर 12.5 कर देंगे। हैवी साइज है। तो हम इसको इस तरीके से इस लाइन को इससे मिला देंगे और इस साइड को इससे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है कि हल्की सी इसमें गोलाई देनी है, क्योंकि ज्यादा हम गोलाई देंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम मैनी भी ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने जो नापा है, थाइज नापी है इसकी 16.5, तो हमें यहाँ पर भी 16.5 ही लेना है। 16.5 लेके हम इसको निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब इस 16.5 में से हमको क्या करना है कि इसका बीच का हिस्सा निकालना है, यानी 8.25। अब ये किस लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या है कि क्रीज जो हमारी रहती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहती है, इससे पैंट घूमती नहीं है। तो यहाँ से हमने 8.25 नापा। तो 8.25 पे हमें 2-3 निशान लगा लेने हैं। और अब इस निशान को हम इन निशान से ड्रॉ कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो मोरी है, यानी जो इसका बॉटम है नीचे का, वो हम किस हिसाब से रखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें बॉटम का निशान लगाना है। बॉटम का निशान किस हिसाब से लगाएंगे, जैसे कि हमने एक क्रीज लगा ली है, जो हमारे पैंट की क्रीज आएगी। तो इस सेंटर से हमें क्या करना है, जैसे इसकी मोरी है 17 इंच, 17 इंच का आधा हो गया 8.5।
तो हमें क्या करना है कि 4.25 हम इस साइड लेंगे और 4.25 इस साइड लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि पुट्टे की मदद से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो फेप वाला निशान है इससे मिला देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, हमने साइड वाला निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, गिदड़ी की गोलाई करनी। तो उसके लिए हम ये जो फंटी आती है इसकी मदद लेंगे। यहां से हम इसको इस तरीके से रखकर यहां से एक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हमारा फ्रंट के निशान सारे लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कटिंग करना है। तो एक गलती है जो बिगनर अक्सर कर देते। अब दोस्तों एक गलती है जो अक्सर बिगनर्स कर देते हैं कि ये वाला जो साइड वाला पार्ट है ये पहले ही काट देते हैं। ये हमें अभी नहीं काटना, ये हम बाद में काटेंगे। तो इसे हम रख लेते हैं। अब इसका बैक काटते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने इस कपड़े को बिछा लिया है, अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऊपर जो लास्टिक आएगी हमारी, लास्टिक के हिसाब से करना है हमें। तो यहां से हमें लेना है 3.5 इंच निशान लगाना है। ठीक है जी, और यहां से लगाना है 1.5 इंच। तो यहां से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये तो लगा लिया हमने लास्टिक का। अब लास्टिक जो फोल्ड करने का जो अंदर मार्जिन जाएगा उसका हिसाब लगाना है हमें। तो उसमें जो मार्जिन देंगे वो इतना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहां से क्रोच एरिया से हमें 2 इंच से एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि फ्रंट बैक हमेशा बड़ी होती है ना थोड़ा, इसलिए। तो यहां से हम इसको 3 इंच लेंगे। 3 इंच बढ़ाना है हमें, क्योंकि बैक हमेशा क्योंकि बैक हमेशा अब यहां से हमने 3 इंच बढ़ाया है, क्योंकि बैक हमेशा थोड़ी बड़ी होती है आगे से। तो यहां से हम इसको निशान लगा लेते हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा हमारा हमेशा हैवी साइज होता है थोड़ा। तो यहां से हम थोड़ा सा इसका क्रोच एरिया करेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे इसका। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे 1.5 इंच का निशान लगाना है हमें। अब क्या करना है, जैसे कि हमने पुट्टे की मदद से हमें इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि हमने कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों मैं जो बात कर रहा था ये वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट को हम अब काटेंगे। यानी ये जो दोनों हिस्से हैं इनको ऊपर नीचे रख के फिर काटेंगे, क्योंकि अगर सिंगल में हम काट देते हैं तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो सेंटर में गड़बड़ हो जाती है। तो यहां से हमें इसको भी कट कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो तरीका बताया है बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया है कि हैवी साइज की पैंट हम किस तरीके से काटते हैं। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है और आप ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी और अच्छा बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।